आज का वीडियो बिल्कुल नहीं कटेगा, आप देखिएगा, अनएडिटेड अनकट ऐसे ही अपलोड करूँगा मैं। मेरे मोहल्ले में वीडियो बनाना एक टाइटैनिक टास्क है, यानी एक अम्र मुहाल है। देखिए, सुनिए, आ गए वो सामान बेचने। एक मोबाइल पे एक कटोरा फ्री मिलेगा, बता रहे हैं। हेलो, आदाब, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप सबका मेरे ब्लॉग कहानी हम सब की चैनल पर बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत खैर मकदम है। और आज से जो एक सबसे पहली बात जो मैंने इरादा किया है वो ये कि अब मेरे वीडियोस में एडिटिंग नहीं करूँगा मैं, बिल्कुल अनकट वही होगा। तो एक मेरे बहुत अजीज़ मिलने वाले हैं, बहुत बहुत मोहब्बती इंसान हैं, डॉक्टर वक़ार, जिनको उनकी तरफ जहाँ वो क्लिनिक करते हैं उनको डॉक्टर बंगाली के नाम से सब लोग जानते हैं, और बहुत शिफा दी है खुदा ने उनके हाथ में। ही इज़ वेरी यंग, बहुत नौजवान है माशाल्लाह, बहुत नेक हमदर्द इंसान, बहुत मोहब्बती डॉक्टर वक़ार साहब। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही, कहने लगे कि साहब, अंग्रेज़ी तो हज़ारों लोगों को आती है, बेहतरीन अंग्रेज़ी आती है लोगों को, मगर अब आप ये बताइए कि उर्दू ज़बान को ज़िंदा करने के लिए कोई कोशिश करेंगे आप? ये ज़बान तो बिल्कुल जो है वो बहुत चुनिंदा लोगों के पास सुनने को मिल जाती है। तो जब हर ज़बान बहुत खूबसूरत है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। हिंदी है, बंगाली ज़बान है, पंजाबी है, तेलुगु है, जिसकी जो ज़बान है वो सब बेइंतहा खूबसूरत है। उनसे पूछिए जिनकी वो ज़बान है, वो बताएंगे। अब हम नहीं जानते वो ज़बान, तो हम उसकी चाशनी हम क्या समझेंगे? बोलने का तरीक़ा अगर आता हो आदमी को, तो हम पे और आप पे भी अच्छी लगने लगे वो ज़बान, लेकिन हम नहीं जानते उस ज़बान को, उस माहौल में हम नहीं रहे। सो एवरी लैंग्वेज इज़ ब्यूटीफुल, बस हम उसकी वोकैबुलरी जानते हो और उसे बोलने का सलीक़ा हमें आता हो, है ना। तो उसकी नज़ाकत के साथ, नफासत के साथ अगर उसे बोला जाए तो हर ज़बान खूबसूरत है। तो बात डॉक्टर वक़ार साहब की हो रही थी। और गुड मॉर्निंग, अब मैं आपको बोलता हूँ, माफ़ कीजिएगा भाई, अभी चाय का कप सामने नज़र आया तो हाँ, मेरे साथ चाय का मज़ा लीजिए आप भी, और कभी हम लोग की मुलाकात होगी तो हम लोग साथ में चाय पियेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और तो वो उर्दू के अल्फाजों की बात, तो कुछ उर्दू के अल्फाज हैं, मैं बताता हूँ। आज का वीडियो बिल्कुल नहीं कटेगा, आप देखिएगा, अनएडिटेड अनकट ऐसे ही अपलोड करूँगा मैं। मेरे मोहल्ले में वीडियो बनाना एक टाइटैनिक टास्क है, यानी एक अम्र मुहाल है। अम्र मुहाल का मतलब बड़ा मुश्किल काम। अम्र कहते हैं काम को, मुहाल इज कठिन, डिफिकल्ट, अम्र इज द टास्क, वर्क, काम। ये देखिए, सुनिए, आ गए वो सामान बेचने। एक मोबाइल पे एक कटोरा फ्री मिलेगा, बता रहे हैं। ये भी मेहनत है साहब, ये भी पेट पालने का, जिंदगी चलाने का एक जो है वो कोशिश है। कोशिश यानी प्रयास, एफर्ट। कोशिश तो सभी जानते हैं, हम सब बोलते हैं। तो वक़ार साहब का कहना है कि उर्दू के अल्फाज सिखाइए और बताइए। तो कुछ उर्दू के अल्फाज जो मैंने पहले से कोई तैयारी नहीं करी है, जो अभी मेरे जहन में आते जाएंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। पहला वर्ड जो मेरे जहन में आ ही गया वो था अम्र मुहाल, यानी मुश्किल कार्य, मुश्किल काम, एनी डिफिकल्ट वर्क, डिफिकल्ट टास्क। जहन मैंने अभी बोला, जहन का मतलब है दिमाग, याददाश्त। एक वर्ड होता है मुस्तकिल। मुस्तकिल का मतलब होता है लगातार, है ना। कहते हैं ना, या तुम मुस्तकिल मेरे पीछे पड़े रहते हो, तो तुम लगातार मेरे पीछे पड़े रहते हो। मतलब कंटिन्यूअसली। तीनों ज़बानों में ये वर्ड सुन लीजिए आप। मुस्तकिल यानी निरंतर या लगातार, और कंटिन्यूअस मतलब विदाउट गिविंग अ ब्रेक। तो अब देखिए, हम चाय पीना भूल गए। सुबह का वक्त हो गया है, मेरा ऑफिस जाने का टाइम शुरू हो गया है। अब यहाँ एक बात की वजाहत करना ज़रूरी है। वजाहत करना मतलब
उसको स्पष्ट करना ज़रूरी है। आई वॉन्ट टू क्लियर दिस, हम इस बात को साफ साफ आपको बताना चाह रहे हैं। अब वो क्या है सुनिए। अब तक आपने मेरे जो वीडियोस देखे हैं उसमें आपने दरअसल मुझे मेरे व्लॉग्स में जो पाया है बिल्कुल ठीक पाया है, सच्चा पाया है, सही पाया है। मगर कहीं ना कहीं वो जो हर इंसान के दिल में एक वो डर होता है ना कि थोड़ी कमियां हैं मेरी ज़िंदगी में, थोड़ी चीज़ें सही नहीं हैं, उन्हें छुपाओ, लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी। मैं धीरे धीरे इस चीज़ से अपने को निकाल पा रहा हूँ। धीरे धीरे मैं अपने आप को इससे निकाल पा रहा हूँ। ब्लॉग का मतलब ही यही है कि असली ज़िंदगी से रूबरू होना। तो मैं ये कह रहा था कि अब मैं मेरी जो रियल लाइफस्टाइल है, हम और हमारा जो घर है, जो जैसा भी है, धीरे धीरे मैं आपको दिखाता हूँ। जो मैं हूँ, जो मैं सच में हूँ, बस मैं वही हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? और वो मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे व्यूअर्स को पता होना चाहिए, तभी तो एक सच्ची कनेक्टिविटी बनती है, एक रिश्ता कायम होता है ना। वजाहत मैंने वर्ड बोला था, वजाहत का मतलब होता है स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन, किसी चीज़ को सच बताना, सही बताना। अब बार बार देखिए, कैमरे में देखते हैं तो पता चलता है टेढ़े बैठे हुए हैं। परसों नरसों मेरा ट्राइपॉड कहीं गिर गया है। ट्राइपॉड गिर जाने की वजह से मुझे मुश्किल आ रही है ज़रा सा अपनी वीडियो को बनाने में, ठीक है। तो एक वजह यह है कि हम आपको सब कुछ एकदम धीरे कदम ब कदम, यानी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, बताते चलेंगे, दिखाते चलेंगे, और कि मैं बस कैमरा उठाऊं और मेरा व्लॉग बने और आप तक पहुंचे। दूसरी वजह यह है कि हम ये चाहते हैं आपको ये पता चले। वैसे तो मैंने ज़िंदगी में कोई, मुझे नहीं लगता मैंने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट अभी तक किया हो या नहीं। जो कुछ भी है सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। मगर हाँ, ये सच है कि मैंने बहुत छोटे से अभी तक पढ़ाई की वजह से सिर्फ मेहनत करके अपने को एक जगह तक पहुंचाने की कोशिश की है। वो कहाँ से कहाँ तक पहुंचाया है, क्या क्या किया है, वो धीरे मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा। शायद कोई मोटिवेट हो जाए, शायद किसी को लगे। YouTube पे मेरी जर्नी बहुत टफ है। आप पसंद करते रहेंगे वीडियो को, आगे बढ़ाते रहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो ये जर्नी भी इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और लेकिन अपनी जो ज़ाती ज़िंदगी है उसमें मैंने, मेरी वाइफ ने, हम लोगों ने ज़िंदगी को कैसे जिया है, किन मुश्किलात से सामना करके निकले हैं, शायद ये किसी के लिए मोटिवेशन और हौसला बन जाए। शायद किसी के लिए ये एक ज़रा सा आगे बढ़ने का एक मकसद बन जाए। इसी के साथ अब आज के इस ब्लॉग से मुझे इजाज़त दी है, वरना मुझे ऑफिस की देर हो जाएगी। ऑफिस की देर हो गई तो मैं हो जाऊंगा वहाँ एब्सेंट। यह बात ना मुझे अच्छी लगेगी और आप भी इस बात को नहीं पसंद करेंगे। फिर मुलाकात होगी जल्दी एक इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में। नाम ही है मेरे चैनल का कहानी हम सब की, तो मैं अपनी कहानी आपको दिखाता रहूँगा। मैं आपको और जो मुझे दिलचस्प लोग मिलते हैं उनकी कहानी आपको दिखाता रहूँगा, ठीक है। अब इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह आपसे। आदाब, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।